कासिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद की मसाजिद में हाज़री के बाद इमाम साहिबान को खत खुशी हुई कि मस्जिद की इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के 20 निकात पर अमल दरामद किया है। अलबत्ता एक मामले की तरफ निशानदही इंतहाई ज़रूरी है। देखने में आया है कि कुछ अफराद जो गालिबन 50 साल से उम्र में ज्यादा थे वो भी तरावी की जमात में शामिल थे। उलमा और हुकूमत के इज्तिमा की शिक नंबर 6 के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के लोगों से मस्जिद में जमात अदा ना करने की दरख्वास्त की गई है। मस्जिद कमेटी और बाकी नमाजियों को चाहिए कि उन बुजुर्गों को इस बात पर कायल करें ताकि हम सब मिलकर इस वबा को फैलने से रोक सकें। फिरदौस आशिकावान ने हुकूमती इश्तिहार बजट से 10% कमीशन लेने की कोशिश की। फिरदौस आशिकावान ने 3 गाड़ियां बगैर इजाजत के रखी हुई थी। सरकारी कोटे पर जरूरत से ज्यादा मुलाजिम रखे हुए थे। 9 मई तक लॉकडाउन में तोसी का नोटिफिकेशन जारी। दीगर कारोबारी सरगर्मियों के जारी और बंद के ऑर्डर PDF फाइल। महकमा दाखिला पंजाब ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी में 9 मई तक तोसी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नई तयनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की मुलाकात। वज़ीर आला का पंजाब में चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तयनाती पर जवाद रफीक मलिक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मसनूई महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन के लिए हिदायत जारी की जा चुकी हैं। इंतजामी अफसरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तसलसल के साथ जारी रखें। मौलाना तारिक जमील के मुतनाज़े बयान पर नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर श्री रहमान का ट्वीट। मौलाना तारिक जमील ने अभी तक खवातीन से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? मौलाना तारिक जमील को अपने बयान पर खवातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो इस आलमी वबा का इल्ज़ाम पाकिस्तानी औरतों पर लगा रहे हैं। ये बहतान बहुत ही तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल है। ये सोमोटो लेने का वक्त है। मौलाना तारिक जमील का बयान बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र हुकूमत और उलमा इकराम के दरमियान 20 नकाती मुआहिदा तय पा गया। हेड सुलेमानकी में माह रमज़ान के तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए इस पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मस्जिद केनाल कॉलोनी हेड सुलेमानकी के सामने। चंद रोज़ कबल सदर पाकिस्तान और उलमाए कराम के दरमियान कोरोना के हवाले से एक मुआहदा तय पाया गया था, 20 नकाती मुआहदा। उस पर हमारे मुकामी उलमाए कराम किस हद तक अमल दरामद करवा रहे हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जैसा कि हुकूमत के नाल जिहड़े उलमाए कराम दे तयन होए ने नकात है, इस पे असीं ज़रूर अमल कर रहे हैं जामिया मस्जिद हेड सुलेमानकी अड्डे वाले ही। और इंशाअल्लाह असीं कलीन जिहड़ा है ना ये उठा दिता है। फरश्ते नमाज पढ़ांगे इंशाअल्लाह और उसके बाद सहरी दा अफ्तारी दा जिहड़ा इंतज़ाम पहले मसाजिद के अंदर हुंदा सी, इस दफ़ा नहीं हो रही है क्योंकि मरीज़ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उलमा और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पाया है। हम इस पर 100% अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और नमाजियों की एक कमेटी बना दी है जो सारे नमाजियों को इन बातों पर अमल करने की कोशिश करा रही है। और हमने मस्जिद की सफाई भी कर दी है, कलीन वगैरह भी उठा दिए हैं और रोज़ाना जो है फर्श को धोया भी जाता है। और जो बगैर पहले मस्जिदों के अंदर सहरी इफ्तारी का बंदोबस्त होता था वो भी इस दफ़ा नहीं हो रहा। हुकूमत और उलमाए कराम के दरमियान जो मुआहदा तय होया है उनके उत्ते असीं अमल पैरा हैं। जितने भी लोग आते हैं मस्जिद विच वो वजू घरों करके आते हैं और मास्क पहनते आते हैं तो फर्श के नमाज पढ़ने गए हैं। 50 साल उतले जितने भी लोग है ने वो सारे मस्जिद विच नहीं आते और जो बच्चे ने वो भी मस्जिद विच नहीं आते। और फर्श के उत्ते असीं नमाज पढ़ने गए और सहरी और इफ्तारी लोग घर ही करते हैं और मस्जिद विच जितने पहले होंगे सन वो सारे खत्म असीं करके और हुकूमत के नाल से पूरा तामन कर रहे हैं। मैं सबसे अर्ज़ करता हूँ, ये भाई हमारे सुन भी रहे हैं, काफ़ी हजरात खड़े हैं और वो भी सुन रहे हैं कि इस जो हुकूमत और उलमा का मुआहदा हुआ इस पर खुद भी अमल करें और दूसरे भाइयों को अमल कराने की कोशिश करें। आपने मुकामी उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत और उलमाए कराम के दरमियान जो मुआहदा तय पाया गया है हम उस पर हर मुमकिन अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ साथी रिपोर्टर
शहद सईद वट्टू, इश्तियाक अहमद जाट, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 40 न्यूज़ उकाड़ा। उस्मान बुजदार के हिदायत पर जिला खानेवाल में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी और DPO मोहम्मद अली वसीम ने गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा लेने के लिए खरीदारी मराकज़ सलीम चौक और वजियावाला का दौरा किया। फोर्ट अब्बास में माह रमज़ान आते ही नाजायज़ मुनाफाखोर मुतहर्रिक हो गए। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। बाजार में खरीदारी की गरज से आए शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। खरीदारों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। 2 रोज़ कबल के फलों और सब्जियों के रेट्स और मौजूदा रेट्स में 30 से 40 रुपए तक का इजाफा हो गया है। अदरक 350, लहसुन 325 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। लीमू 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था और सेब 200 रुपए से 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। खुददारा नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सकें। कराची के सरजानी सेक्टर 7D के करीब गड्ढे में डूबकर 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शिनाख्त तसीद वल्द फरीद अहमद उम्र 9 साल, मकसूद वल्द फरीद अहमद उम्र 13 साल, जुबैर वल्द अब्दुल गफ्फार उम्र 14 साल, अरमान वल्द ताहिर उम्र 13 साल, अब्दुल्ला वल्द तारिक उम्र 11 साल हैं। नाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती उमूर मलिक अमीन असलम के नोटिस के बाद अटक की तहसील हिजरो और दीगर इलाकों में यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी समेत बड़ी मिकदार में अशियाए खुरोनोश पहुँच गए। अहलियान इलाका ने यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी समेत दीगर अशियाए खुरोनोश की कमी पर फौरी नोटिस लेने पर वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मलिक अमीन असलम के फौरी नोटिस के बाद यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी और दीगर अशियाए खुरोनोश पहुंच गई हैं। दादू में जमीन पर मुबैना कब्जा और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ वजीर आला सिंध के हल्का इंतखाबात गांव वडियों मनहाइयों के मकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दादू प्रेस क्लब में की गई। गुज़श्ता एक हफ्ते से नुहानी बरादरी के मुसल्ला अफराद हादी बख्श, खैर मोहम्मद, इस्माइल शरीफ और दीगर ने असलहे के जोर पर हमारी 15 एकड़ ज़रई ज़मीन पर कब्जा किया है। खैरो दीरो पुलिस ने कब्जा खोरों के खिलाफ शिकायत पर मुलव्विस अफराद पर कार्रवाई करने का कहा। पुलिस ने उल्टा हमारे घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए अंदर दाखिल होकर हमारे मासूम बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वजीर आला सिंध कब्जा खोरों के खिलाफ कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। THQ नौशहरा विरका जनाब MS डॉक्टर इरफान रियाज लोगों की खिदमत में पेश मगर सफाई वाला अमला लोगों के लिए वबाले जान बन गया। तफसील के मुताबिक जहां MS डॉक्टर इरफान रियाज लोगों की खिदमत में पेश हैं, लोगों के मसाइल को जल्द से जल्द हल कर रहे हैं और हर तरह की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, वहीं सफाई वाला अमला लोगों के लिए वबाले जान बन गया है। आते हुए लोगों से झगड़ा करना, खवातीन से बदतमीजी करना रोजाना का मामूल बन गया है। मरी पुलिस की मवेशियों की वारदातों में मुलव्विस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मवेशियों की वारदातों में मुलव्विस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी किया गया बछड़ा और असलहा बरामद कर लिया गया। जंगल से चुराने वाले बछड़े को GLI गाड़ी में डालकर भाग रहे थे। मुल्जिमान का मवेशी चोरी के बाद कसाईयों और मंडियों में फरोख्त करने का इंकिशाफ। गिरफ्तार मुल्जिमान में आमिर यूनस और सदाम हुसैन शामिल हैं। मुल्जिमान के इंकिशाफात पर दीगर साथियों और सहूलतकारों वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। दादू की एक तहसील में मकामी वडेरे का शादीशुदा लड़की और उनकी वालिदा पर बदतरीन तशद्दुद। मकामी वडेरे ने नौजवान लड़की और वालिदा को जरगमाल बनाकर अगवा कर लिया और कमरे में बंद कर दिया। 12 घंटे के बाद मकामी पुलिस ने लड़की और लड़की की वालिदा को बाजियाब करवा लिया। मुल्जिम वडेरा मुंतखब नुमाइंदों की जेर सरपरस्ती पर
फरार होने में कामयाब हो गया। गांव का वडेरा अकबर मस्तोई, नादर मस्तोई और अकबाल मस्तोई ने अगवा करके कमरे में 12 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। अकबर मस्तोई गांव का वडेरा है और पीपल्स पार्टी के जिले काउंसलर भी है। एसएसपी दादू नोटिस ले और वडेरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। मुलजिम भागने में कामयाब, पुलिस की जानिब से कार्रवाई जारी। सीपीओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनस पहले रोजे की अफ्तारी पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरालॉजी करंटीना सेंटर पहुंच गए। करंटीना सेंटर ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों के साथ रोजा इफ्तार किया। सीपीओ ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों के लिए इफ्तार का सामान साथ लेकर गए। सीपीओ ने करंटीना सेंटर के करीब खड़े रेहड़ीबान को भी इफ्तार के लिए खाने पीने की अशिया फराहम की। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद अली अकबर, एसपी रावल राय, मजर इकबाल, एसएचओ न्यू टाउन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कोरोना के खिलाफ जंग में हर अफसर और सिपाही के साथ खड़े हैं। मुश्किल हालात में बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले एहलकार हमारे हीरो हैं। मलिक आकाश भुट्टा ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ करोड़पति बन गए। बेकाबू महंगाई, अवाम का सत्यानाश। फाजिलपुर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में शामिल फ्रूट, आटा, चीनी, दालें, चावल और दीगर अशिया के मनमाने रेट्स। आटा चीनी की कीमतों में खतरनाक हद तक इजाफा। आला अफसरान फौरी नोटिस लें। डीपीओ चनियोट सैयद हुसनैन हैदर ने थाना लालियां का विजिट किया और मीटिंग की। मीटिंग में डीएसपी लालियां, सर्कल लालियां के एसएचओ, तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में अमनो अमान, क्राइम ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया गया। डीपीओ ने हिदायत की कि रमज़ानुल मुबारक में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। डीपीओ ने थाने के रिकॉर्ड का जायजा लिया। डीपीओ ने अफसरान और जवानों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने कहा है कि जिला चनियोट में कोरोना के 10 के 10 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिले में कोरोना वायरस से मुतासिर कोई मरीज नहीं है। इस अमर का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस में एक इजलास में किया। उनका मजीद कहना था कि ये अल्लाह ताला का खुसूसी फजल और करम है। उन मरीजों की सेहतयाबी से कोरोना वायरस ड्यूटी पर मुतीन डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान, सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और दीगर महकमों के अमले को शाबाश देते हुए कहा, फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों को खैराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने दिन रात इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए काम किया। उनका कहना था कि जिले इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज के अफसरान हर लम्हा पूरी तरह चौकस है। उन्होंने शहरियों के नाम अपने पैगाम में कहा कि वो इस वायरस को शिकस्त देने में जिले इंतजामिया से ताउन करें और SOPs पर अमल करते हुए अपने घरों में रहें। मिंबर प्रेस क्लब फैसलाबाद, जाहिद अली सरोया को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पत्तोकी में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया। तौहीद टाउन पत्तोकी की रिहायशी खातून की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे लाहौर जिना अस्पताल रेफर किया गया था, जहां वो दम तोड़ गई। कोरोना वायरस का शिकार होने वाली 63 साला खातून, जिसका नाम फरहत सुल्ताना है, अहले मोहल्ला के मुताबिक फरहत बीबी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी तिमादारी के लिए चूनिया के इलाका अलाहाबाद से एक खातून आती रही और इससे ये वायरस फरहत बीबी में मुंतकिल हुआ। जाबहक खातून की नमाज जनाजा में अहले खाना के 9 अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर पत्तों की इंतजामिया की तरफ से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। तदफीन के बाद मरहूमा के अहले खाना को टेस्ट के लिए लाहौर रेफर कर दिया गया। नासिर सलमान, वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल पंजाब और तर्जुमान हुकूमत पंजाब से मियां अमजद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी समनाबाद टाउन और एडवाइज़र वाइस चेयरमैन की मुलाकात। मियां अमजद इकबाल ने लाहौर शहर में कोरोना वायरस के हवाले से इंतजामात बारे बताया। नासिर सलमान ने लाहौर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में क्लोरीन पानी के छिड़काव, कोरोना स्क्रीनिंग, मोबाइल वैन, डबल सवारी पाबंदी पर सख्त अमल दरामद के अहकामात जारी किए। नासिर सलमान ने समाजी फासले को नज़रअंदाज करने वाले फल सब्जी फरोशों पर कानूनी कार्रवाई के भी अहकामात जारी किए। नासिर सलमान ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन में नरमी सिर्फ मुआशी पहलू के तहत की है, लेकिन अवाम को ताउन करना चाहिए। जिला दादू में मामूली बात पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 मुख्तलिफ तसादुम में 2 खवातीन समेत 13 अफराद जख्मी।
नवाही गांव गुलाम नबी बब्बर में बब्बर बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम के बाइस 2 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल दादुम मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तसादुम गली से गुजरने पर पेश आया। हुकूमत पाकिस्तान के विजन के मुताबिक गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको सारिफीन को बिजली की बिला तातुल फराहमी के हवाले से अहम इकदाम उठा रही, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से सिस्टम की अपग्रेडेशन का सिलसिला भी जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहसिन रजा खान ने ATV न्यूज़ से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के विजन के मुताबिक सिस्टम की अपग्रेडेशन और बेहतरी के लिए तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। नए ग्रिड स्टेशनों की तमीर से सार्फिन को हाथरहार रिलीफ मिलेगा और कम वोल्टेज की शिकायत का खात्मा होगा, जबकि गैपको का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुस्तहकम होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन रजा खान ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर 660 मिलियन रुपए की हतीर रकम की सरमायाकारी से 132 kV नई साहूवाला ट्रांसमिशन लाइन की बारवक्त तमीर गैपको इंजीनियर्स और कारकुनान का बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी तमीर से तरक्की और खुशहाली का नया बाब खुलेगा और रीजन के 6 से ज़ायद 132 kV ग्रिड स्टेशंस को बराह रास्त रिलीफ मिलने के साथ वज़ीराबाद, साहूवाला, पसरूर, शकरगढ़, नारोवाल, कोटागा के लाखों सार्फिन को बेहतर वोल्टेज के साथ मेयारी बिजली मुयस्सर आएगी, जबकि लाइन लॉसेज में कमी की वजह से सालाना लाखों यूनिट और करोड़ों रुपए की बचत होगी। सबको वोल्टेज भी बहुत प्रॉपर मिलेगी और उस वजह से वो एक जो दरीना मसला था लोगों का वो भी हल हो गया है और गैपको हमेशा कोशा है अपने सार्फिन की बेहतर से बेहतर खिदमत के लिए। इस मौका पर चीफ इंजीनियर्स मोइन शरीफ, रफ़ीक इकबाल, SC हाजी मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद ताहिर, चौधरी अख्तर अली, डिप्टी मैनेजर्स चौधरी अकबर अली, मलिक तारिक महमूद, मोहम्मद जहांगीर राना समेत गैपको अफसरान और मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मजीद बताया, हुकूमती पॉलिसी के तहत बिजली चोरी और करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करते हुए किसी को भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। उन्होंने फील्ड अफसरान और कारकुनान को हदायत की कि कोरोना वायरस के हवाले से महकमा की तरफ से जारी हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जाए। ओकाड़ा की थाना सतघरा की हुदूद में वाक़े 13-1R में 8-9 साला सना बीबी से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। बच्ची के वालिदैन गंदम की कटाई के सिलसिले में घर से बाहर थे। वापसी पर बच्ची घर पर मौजूद न थी। तलाश करने पर बच्ची की यूसुफ नामी मुलजिम के घर से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। वालिदैन के पहुंचने पर मुलजिम बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश कर रहा था। वालिदैन और दीगर लोगों के इकट्ठे होने पर मुलजिम फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। ओकाड़ा के इलाका हुजरा शाह मुक़ीम में 2 लाख आबादी का इकलौता सरकारी अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम। 15 साल से बंद डेंटल यूनिट मसीहा का मुंतज़िर। मुतादिद बार महकमे को मुरासला लिखने के बावजूद डेंटल यूनिट अफसरान बाला की अदम तवज्जोही का शिकार। इलाका मकीन डेंटल यूनिट फ़ाल ना होने की वजह से इलाज मुआलजे के लिए 50 किलोमीटर दूर ओकाड़ा जाने पर मजबूर। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर सेहत से नोटिस लेने की फरियाद की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। तकरीबन 2 लाख आबादी और 150 से ज़ायद देहात का अकलौता रूरल हेल्थ सेंटर हुजरा शाह मुकीम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 15 साल से बंद पड़ा डेंटल यूनिट किसी रहमदिल और मसीहा ऑफिसर का मुंतज़िर है जो इसकी हालत ज़ार पर रहम खाकर इसे दोबारा फ़ाल करे। तर्जमान हस्पताल के मुताबिक मुतअद्दिद बार अफसरान बाला को मुरासला लिखा, जबकि कई अफसरान और हुकूमती नुमाइंदे हस्पताल का विजिट भी कर चुके, मगर ये डेंटल यूनिट जूं का तूं है। जी, ये हॉस्पिटल RIC हुजरा शाह मुकीम ये 2 लाख की आबादी के लिए वाहिद गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और इसमें रोज़ाना 300 से 400 पेशेंट आता है। डेंटल यूनिट है जो तकरीबन पिछले 15 साल से ख़राब है, जबकि डेंटल सर्जन हमारे पास तैनात है, तो वो पेशेंट को डेली ड्यूटी पर बैठती हैं, इन टाइम आती हैं, टाइम जाती हैं, काम करती हैं। जो पेशेंट को मशवरा ही वो दे सकती हैं, क्योंकि यूनिट ख़राब है इसलिए वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकती। शहरियों का कहना है कि दांतों के इलाज मुआवजा के लिए दुश्वारी के साथ 50 किलोमीटर दूर उकाड़ा या प्राइवेट क्लिनिक्स का मजबूरन रुख करना पड़ता है, जबकि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान मुज़दार और सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इश्तियाक जट, 40 न्यूज़, उकाड़ा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग की मरकजी काबीना ने पाकिस्तान के 6 रीजन के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, साउथ पंजाब, साउथ खैबर पख्तूनख्वा समेत मालाकंड रीजन तक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग मोहम्मद आरिफ रिंद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान की तरफ से जवानों के लिए इफ्तारी का खुसूसी इंतज़ाम। तमाम सीनियर्स अफसरान नाकाजात पर मामूर जवानों के साथ रोज़ा इफ्तार करें। SP सदर जोन सरफराज अहमद ने सदर जोन के मुख्तलिफ नाकाजात का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और इफ्तारी का सामान मुहैया किया। अफसरान और जवानों को सहरी और इफ्तारी ड्यूटी पॉइंट पर मुहैया की जाएं। फील्ड में ड्यूटी पर मामूर अफसरान और जवानों का हर तरह का ख्याल रखा जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा उमर सईद मलिक ने SP इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी और DSP आबिद हुसैन मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दीपालपुर के नवाही इलाका धर्मेवाला में चंद रोज कबल अगवा के बाद कत्ल होने वाला 6 साला बच्चा सईद अनवर के कातिलों का पुलिस थाना चौरस्ता मियां खान ने सुराग लगाकर मासूम बच्चे के कातिल सुतेले मामू इरफान नामी को जदीद साइंसी आलात और गैर रवायती तरीकों से इंतहाई पेशावराना महारत के साथ तफ्तीश करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पुलिस के सामने बच्चे को बदफेली के बाद इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। इस मौके पर DPO उमर सईद मलिक ने थाना चौरस्ता मियां खान की SHO मुनज़्ज़ा मोहम्मद अली की कारकर्दगी को सराहा। वारदात को ट्रेस करने और कलील वक्त में दरिंदा सिफ्त मुलजिम को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को 1.5 लाख नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। जिला दादू में कोरोना वायरस के लोकल ट्रांसमिशन केस जाहिर। तहसील मेहड़ में 2 और दादू शहर का 1 केस जाहिर हुआ है। 2 खवातीन, 1 नौजवान को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 43 साला नसीबा, 52 साला अशरफान और 22 साला मोहम्मद कासिम को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 33 अफराद की कोरोना वायरस की टेस्ट किए गए। खवातीन ने एहसास कफालत प्रोग्राम मराकज़ से रकम वसूल की थी। तीनों मुतासिरा अफराद को इब्तदाई तौर पर घरों में ही आइसोलेट किया गया है। वफाकी जिले इंतजामिया के गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया ने G9 मरकज में 25 दुकानों की चेकिंग की। एक दुकान को सील करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी प्राइस लिस्ट अवेजा न करने पर 43,000 रुपए जुर्माना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रूरल ने DHA 2 और मेन G रोड पर सब्जी, दूध और पोल्ट्री की 30 दुकानों की चेकिंग की। तमाम ताजिरों को रेट लिस्ट अवेजा करने के अहकामात जारी किए गए। दौरान चेकिंग 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रूरल ने मुख्तलिफ ताजिरों को 26,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने आपारा मार्केट, राना मार्केट और F7 में 36 दुकानों की चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 21 दुकानदारों को खिलाफ वर्जी पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने एक दुकान सील करते हुए एक शख्स की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफाकत की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने भी तरनोल के इलाके में गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तरनोल 26 नंबर और दीगर इलाकों में की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने 45 दुकानों की चेकिंग के दौरान 35,000 रुपए जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने 2 दुकानें सील करते हुए 3 अशखास को मौके से गिरफ्तार करने के अहकामात जारी कर दिए। मजिस्ट्रेट सेक्रेटेरिएट ने बरी इमाम के इलाके में 11 दुकानों को चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ ताजिरों को 6,000 रुपए जुर्माने आयद किए। पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर सैयद इनाम शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सब की मालूमात के लिए है कि नईमुल्ला खान जो बनीगाला सेक्रेटेरिएट में बतौर एडमन असिस्टेंट काम कर रहे थे, वो वजीर आजम हाउस बनीगाला में मजीद काम नहीं कर रहे हैं। मेरी दुआएं उनके साथ हैं और इसके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं भी हैं। राय तनवीर को सदर यूथ विंग इस्लामाबाद और चौधरी अम्मार असलम को नायब सदर इस्लामाबाद रीजन मुकर्रर कर दिया गया। पार्टी के सीनियर लीडरशिप और कारकुनान की बड़ी तादाद में मुबारकबाद का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ ने अच्छे और मुखलिस लोगों को पार्टी की अहम जिम्मेदारी दी है।
کورونا کے پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے باوجود حکومتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی، داؤد خیل کی عوام بجلی کے بل لیٹ ملنے اور آج آخری تاریخ ہونے پر ڈاک خانے میں جوک در جوک بغیر سوشل ڈسٹینس کی بجلی کے بل جمع کرانے میں مصروف۔ مزید جانتے ہیں تنویر عابد خان کی اس رپورٹ میں۔ جی، داؤد خیل شہر میں بھی کورونا کے پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ شہری بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے پوسٹ آفس کے باہر رش کی صورت میں بغیر سوشل ڈسٹنس رکھے بل جمع کرانے میں مصروف عمل ہیں، جس کی تمام ذمہ داری محکمہ وابڈا اور بینکوں پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ وابڈا کی جانب سے گزشتہ روز بجلی کے بل تقسیم کیے گئے اور آج بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور آج بل جمع کرانے کی آخری مقررہ تاریخ ہے، اور بینکوں کی بھی زکوٰۃ کٹوتی کی وجہ سے آج چھٹی ہے، جس کی وجہ سے شہری صرف ڈاکخانے میں بل جمع کرانے میں مصروف ہیں، اور یہ رش اور سوشل ڈسٹنس نہ ہونے سے کرونا پھیل سکتا ہے۔ اگر بل وقت مقررہ سے پہلے دے دیے جاتے تو عوام کو آج قطاروں میں نہ لگنا پڑتا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری محکمہ وابڈا پر عائد ہوتی ہے۔ جی